हाँ, तो अल्कोहल्स सबसे मेजर पार्ट था इस चैप्टर का। उसके बाद फिनॉल्स, जो कि मॉडरेट था, थोड़ा ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं था लेकिन छोटा भी नहीं था, उसमें कंसेप्ट लेकिन काफ़ी थे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था एसिडिक नेचर का, इसको याद रखो, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ईथर्स, एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, ईथर्स। ईथर्स, व्हाट आर ईथर्स? आर ओ आर, ईथर। क्या होता है ईथर? आर मतलब अल्काइल ग्रुप। अब नए स्टूडेंट्स थोड़ा सा बस ध्यान रखो, आपके लिए मैं बेसिक थोड़ा रिवाइज कर देता हूं। ये अल्केन फैमिली सबको याद होना चाहिए। CH4 कौन होता है? मीथेन। सारे तो नहीं बताऊंगा, टाइम कम रहेगा, तो सिर्फ जो न्यू लोगों के लिए थोड़ा सा रिवीजन, पुराने लोग भी देख लो। ओके, मीथेन जब अपना एक हाइड्रोजन लॉस करता है तो उसको कहते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं उसको? मिथाइल। वैसे ही C2H6 कौन होता है? ईथेन। ईथेन हाइड्रोजन लॉस करेगा तो क्या बन जाता है? इथाइल। मतलब हाइड्रोजन लॉस करने के बाद ये जो बॉन्ड दिख रहा ना, ये आकर ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा। ओए पप्पू इधर देखो, तुम कपड़े चेंज करके आ गए? कहाँ गए थे? अच्छा इधर देखो, ठीक है। इथेन से क्या बना ये? इथाइल। अब प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। आवाज बिल्कुल नहीं। ये कौन है? प्रोपेन। अगर प्रोपेन ने टर्मिनल का हाइड्रोजन लॉस किया तो इसको बोलते हैं एन प्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको? यानी नॉर्मल प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। अगर मिडिल में से हाइड्रोजन लॉस किया तो CH3 CH CH3। इसको या तो आइसो बोलते हैं या सेकेंडरी प्रोपाइल। सेकेंडरी का मतलब होता है ये कार्बन का नेचर सेकेंडरी है, जहां से हाइड्रोजन गया है। सेकेंडरी कार्बन उस कार्बन को बोलते हैं जो डायरेक्टली दो कार्बन से कनेक्ट होता है। इसके आगे ब्यूटेन से फिर ब्यूटाइल बनते हैं। उसके लिए आप कंटिन्यू जो नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट है अल्कोहल का, नए लोग उसको देखो तो वो क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट, ठीक है। चलो ये बेसिक थोड़ा जरूरी था इसलिए मैंने बता दिया। ईथर, ईथर का स्ट्रक्चर सेम वैसे ही होता है जैसे वाटर का स्ट्रक्चर होता है, HOH। इसमें मेन एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। आप जानते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं 8, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन आप बचपन में कैसे लिखते थे? 2,6। के शेल में 2 है, एल शेल में 6 है। समझा नहीं क्या? हाँ, 2 बार बोला ना मैंने। के में ये 2 और एल में ये 6। ओके। अब यहां पर, अरे समझा नहीं क्या? अभी भी नहीं समझा? अरे अभी समझा? हाँ। के में कितना? 2। एल में कितना? 6। अब इसको हम देखते हैं, के के अंदर एक सबशेल होती है जिसको क्या बोलते हैं? 1s। क्या नाम है उसका? और एल में 2 होते हैं, 2s एंड 2p। एस की कैपेसिटी 2 है और के अंदर 2 है, पूरे 2 इलेक्ट्रॉन यही रहेंगे। समझा आपको? अगेन इधर एस की कैपेसिटी 2 है लेकिन टोटल कितने हैं? 6। इधर 2 आएंगे और बचे हुए 4 किधर जाएंगे? यहां पर। जिसको कैसे लिखते हैं कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p के अंदर 1 2 3 4। समझा आपको? तो ये जो आप लिखते हैं 2,6, के शेल में 2 है, एल शेल में 6 है, तो किसी भी एटम के लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उसको? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन के पास?
अरे 6 है ना, ये 2, 4 मतलब ये 6 है ना टोटल। तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। तो आपने याद रखना है, सिर्फ ऑक्सीजन के पास नहीं, ऑक्सीजन की पूरी फैमिली के पास ओए स्टाइल से तेल पॉलिश, शॉर्टकट तो नहीं है। तो इन सब के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। इन सब के पास, क्योंकि ये सब कहां पर आते हैं? 16 ग्रुप में। 16 ग्रुप में सबके पास सेम रहता है। चलो, लेकिन इस 6 इलेक्ट्रॉन में ये 2 पेयर है, इसको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं इसको? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहां ऐसे लिखते हैं। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन की वो जोड़ी जिसने बॉन्ड नहीं बनाया है, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं उसको? फिर ये इलेक्ट्रॉन की जोड़ी है, तो यहां पर आएगा दूसरा लोन पेयर। आ गए 2 लोन पेयर। अब बचा ये 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर आता है जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। फिर ये दूसरा वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ये इधर आएगा, किससे शेयरिंग करेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से। समझा आपको? तो ये देखो इसके 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 2 ने बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है, इनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं इनको? तो 2 बॉन्ड पेयर है यहां पर, ये एक बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर। और ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, क्योंकि जो जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं ना लास्ट शेल में, उतने ही बॉन्ड बनते हैं। तो इसके लास्ट शेल में 2 ही सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 ही बॉन्ड बनाता है वाटर। वाटर में जो हाइड्रोजन है, बस उसकी जगह पर अल्काइल ग्रुप रख दो, तो ये भी वही बनेगा ना, ROR, सेम नेचर, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। समझा? HOH वाटर, ROR ईथर। मतलब हम बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन, इट इज द डाइअल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। ईथर इज द डाइअल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। वाटर के 2 हाइड्रोजन निकाल के 2 अल्काइल ग्रुप लगा दो, बन गया ईथर। तो ईथर को सेम यहां पर आपको याद रखना है, यहां वाटर का बॉन्ड एंगल कितना रहता है, याद है क्या? 104 डिग्री, याद है ना? तो इसका थोड़ा ज्यादा रहता है, ये 110 के आसपास रहता है। रीजन क्या है? बल्कि ग्रुप। हाइड्रोजन के HOH में एंगल V शेप ऐसे होता है, V शेप, एंगुलर। क्या बोलते हैं इसको शेप को? एंगुलर, यानी V शेप, यानी बेंट। बेंट है ये ऐसे। लेकिन जब 2 मिथाइल ग्रुप आएंगे तो आपस में रिपल्शन होगा ना। अरे पप्पू, समझा क्या? राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। एक पुराना ऐड आता था डाबर लाल दंत मंजन का, तो राजू उठकर बोलता था, क्यों ना हो मास्टर जी, मैं डाबर का लाल दंत मंजन जो इस्तेमाल करता हूँ। पुराना ब्लैक एंड व्हाइट में एक ऐड आता था। तो राजू ऐसा कुछ तो नहीं है ना? तो तुम राजू थोड़ी है, तुम नहीं बोल रहे। इधर देखो, हाँ सब लोग जाग रहे हैं। मैं माइंड रीडिंग कर लेता, आप क्या सोच रहे हो? गैप का इल्म नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। ये बाद में बताता हूँ, जान दो सबके सामने, पहले बहुत भाषण हो गया। इतने में कुछ बच्चे रहते हैं, हाँ मालूम क्या होता है। आप समझ गए होंगे, आप में माइंड रीडिंग कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने ऐसा एक्सप्रेस किए और वो अंदर दिल में क्या बोल रहे थे मैंने सुन लिया। है ना? ये एक्सपीरियंस से आती है चीजें। बराबर है कि नहीं है? अभी कुछ बोल रहे होंगे, जान दो, ठीक है चलो आगे चलो अभी। बराबर है कि नहीं है? हाँ, अभी थोड़ा सा ध्यान से। अल्काइल ग्रुप बल्कि रहते हैं, हाइड्रोजन छोटे नन्हे मुन्ने है ना, रिपल्शन नहीं होता है ज्यादा। लेकिन जब CH3 CH3 C2H5 C2H5 आएंगे तो रिपल्शन से बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। समझा आपको? चलो अब इसको डिफाइन करते हैं, ईथर को डिफाइन करते हैं। अगर आपने लिया वाटर H2O, दोनों हाइड्रोजन निकालकर 2 अल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया, 2 अल्काइल ग्रुप ऐड किया है, 2 हाइड्रोजन माइनस किया है, तो क्या बन जाएगा? ROR।
तो आप बोलेंगे ईथर इज द डाइअल्काइल डेरिवेटिव, ईथर इज अ डाइअल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। सही है। अब देखो इधर अल्कोहल, कौन है ये? अल्कोहल। अल्कोहल में क्या रिप्लेसमेंट करेंगे तो ईथर बनेगा? हाँ, ये हाइड्रोजन निकालेंगे, एक हाइड्रोजन निकालेंगे और एक अल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे, ROR ईथर। तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज द मोनो, मोनो मतलब एक ना, मोनो अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ